जब अंशु जी ने उसको प्रकाशित कर दिया है, सूर्य की किरणों की भांति पूरे परिवार में प्रकाशित कर दिया हो, इस संस्कार को बिखेर दिया हो, तब जाकर के ऋभु पैदा होता है। और ऋभु किसे कहते हैं? जो कुशल कारीगर हो। कुशल कारीगर है जिसने बनाया है, जो बहुत ही कुशल हो, बहुत ही निपुण हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, उसे ही क्या कहते हैं जी? ऋभु। और वो ऋभु की विजयता तब है, उसकी कुशलता तब स्थिर रह सकती है जब उसकी कुशलता और निपुणता और बुद्धिमत्ता को अपराजेय बना दिया जाए। और यह पराजय केवल और केवल घर की स्त्रियां ही बना सकती है, दूसरा कोई इस बात को बना नहीं सकता है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है पूरे घर की स्वामिनी जो होती है वो होती है स्त्री। हमारे गांव में बहुत छोटी सी बात कहते हैं, गृहिणी गृहमिति उच्यते। पूरे घर की शोभा, सौम्यता, माधुर्यता अगर किसी में विद्यमान है तो वो केवल स्त्री में है। आप अपने घर को बहुत अच्छा सजा लो, बहुत अच्छा सजा लो, इटालियन मार्बल लगा लो, जो भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं वो सब लगा लो, लेकिन अगर घर की स्त्री कुशल नहीं होगी तो आप उस घर में आ नहीं सकते हो। इसीलिए कहा है गृहिणी गृहमिति उच्यते। गृहिणी ही घर होती है, बड़ा है कि छोटा है वो मायने नहीं रखता है। तो गृहिणी जहां पर अच्छी होगी वहां पर आप निश्चय ही अपराजेय होंगे। और फिर आ जाते हैं ईशान। ईशान का तो सीधा सा अर्थ है जो ईश, जो स्वयं परमेश्वर, जो स्वामी हो। और वो स्वामी और ईशान के जो गुण हैं, ईश्वर के जो गुण हैं, अगर आप उसको अपने अंदर जीवन में धारण कर लेते हो तो मैं निश्चय कहता हूं तान्या रानी के समान ही रहेगी। और जहां तान्या रानी के समान रहेगी तो पूरे घर के वातावरण में सुख, सौभाग्य, समृद्धि और आनंद हमेशा बिखरता रहेगा। इसलिए ऋषियों ने हमारे यहाँ 4 आश्रम बनाए हैं, और उन चारों आश्रमों में सबसे बड़े आश्रम को अगर किसी ने बताया है तो कहा है कौन सा आश्रम है जी? गृहस्थ आश्रम है। पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। और कमाल देखिए, मैं एक विवाह करवा रहा था ईशान और ऋभु। उसमें मैंने कहा अब जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। क्यों?